क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस योर चैप्टर इज लाइट। आपका चैप्टर क्या है? लाइट। सो व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज समथिंग विच अलाउ टू सी समथिंग। लाइट कुछ ऐसा है जो हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए। तो समथिंग्स दैट वी सी बिकॉज ऑफ लाइट। कुछ भी चीज़ हम देखते हैं लाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है। अगर लाइट नहीं होगा तो हम कुछ भी चीज़ नहीं देख पाएंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक रूम में हैं और उस रूम में लाइट नहीं है तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं या फिर क्या हो रहा है आप देख नहीं सकते। सो लाइट क्या है? लाइट इज समथिंग्स विच अलाउ टू सी समथिंग्स। लाइट कुछ ऐसा है जो हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए, और वी कैन सी समथिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट। और हम जो भी चीज़ देखते हैं लाइट की वजह से ही हम देखते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं है। जो ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन लुमिनस या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, और नॉन लुमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। अब हम लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? The object which have their own light is called luminous object. Means उस टाइप के ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको हम luminous object बोलते हैं। Just like example, सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की लाइट है। बल्ब, स्टार भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास खुद की लाइट है। बल्ब अगर जल रहा है तो उसके पास खुद की लाइट होगी। नाउ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? Non-luminous and illuminated object क्या है? The object which have not their own light. Means उस टाइप के ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन लुमिनस और इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मीन्स आप जो भी चीज़ें देख सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से देख रहे हैं। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं लाइट की वजह से देख रहे हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर आपको रूम में भेज दिया जाए जिस रूम में लाइट नहीं है तो आप वहाँ पे क्या चीज़ें हैं देख नहीं पाएंगे। तो ये क्लियर है कि लाइट की वजह से ही हमें कुछ भी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब जो भी हमारे आसपास हैं उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। जिनके पास खुद की लाइट है जैसे सन, बल्ब अगर जल रहा है तो बल्ब के पास खुद की लाइट है। स्टार्स
खुद की लाइट होती है। अब जिनके पास खुद की लाइट नहीं है उनको हम, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसे हम लोग, हमारे पास खुद की लाइट नहीं है। जो भी थिंग्स में जैसे ट्री हो गया, टेबल, चेयर या फिर विंडो, डोर, ये सब ऐसे थिंग्स हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स हो गए, उनके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। अब जिनके पास खुद की लाइट है उनको तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद की लाइट है। अब जिनके पास खुद की लाइट नहीं है आप उनको भी देख पा रहे हैं। क्यों हमें जिनके पास खुद की लाइट नहीं है उन्हें भी, उस चीज़ों को भी हम देख पाते हैं? क्योंकि जिनके पास खुद की लाइट है वो क्या करते हैं, वहाँ से लाइट ट्रेवल करता है, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उन पे वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मीन्स आता है, टकराता है और रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिसके कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर सन है तो सन के पास खुद की लाइट है तो ये चीज़ सन को आप देख सकते हैं। बट ट्री के पास तो खुद की लाइट नहीं है बट फिर भी आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है, मीन्स एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक लाइट ट्रेवल करता है। अब लाइट ट्रेवल करके ये ट्री तक आया, अब आप ट्री देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ पे आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पे व्यू है, मीन्स व्यूअर है, तो उसके आईज तक लाइट रिफ्लेक्ट किया, जिसके कारण आप ये चीज़ें देख पा रहे हैं। तो आई जो है वहाँ तक लाइट पहुँच रहा है, इसकी वजह से आप, जिसके पास लाइट नहीं होता है वो भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ समथिंग विच अलाउ टू सी समथिंग। लाइट कुछ ऐसा है जो हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए। आप अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं होगा तो आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं नहीं देख पाएंगे। जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे रूम में चले जाइए जहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्या है क्या नहीं है आप नहीं देख सकते हैं। तो लाइट क्या करता है? हमें कुछ भी चीज़ देखने के लिए अलाउ करता है। ओके, अब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। जैसा एक एग्जाम्पल के लिए सन, बल्ब अगर जल रहा है तो स्टार्स, ये सब के पास खुद की लाइट होगी। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उसको हम नॉन लुमिनस या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मीन्स ये उस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स, थिंग्स हो गए, या फिर मून। जो मून है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। मून हमें क्यों दिखता है? क्योंकि सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके मून में आती है, इसलिए हमें मून दिखाई देता है। और जो ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं है वो भी हमें दिखते हैं, क्योंकि लाइट क्या होता है? ट्रेवल करके उस ऑब्जेक्ट तक जाता है और उस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरता है, रिफ्लेक्ट बैक होता है, और जो व्यूअर है मीन्स जो देख रहा है उसके आई तक वो लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। इसीलिए हमें जिस ऑब्जेक्ट के पास लाइट नहीं है वो भी चीज़ें हमें दिखती है। तो लाइट क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक्स क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एग्जाम्पल के लिए ये एक प्लेन है, मीन्स एक सरफेस है, या फिर आप सरफेस बोल सकते हैं, जिसपे लाइट क्या करेगा? ट्रेवल करके आएगा। तो लाइट ऐसे आ रहा है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो जो लाइट आ रहा है जिस प्लेन पे, मीन्स जो लाइट ट्रेवल करके आएंगे उनको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे,
अब जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जा रहा है उसको हम रिफ्लेक्ट रे बोलते हैं। अब जहां से ये रिफ्लेक्ट करता है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक लाइन है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। मीन्स जो लाइट आ रहा है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट रिफ्लेक्ट करके जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्ट करके जाता है तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो लाइन है जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट करके जा रहा है उस लाइन से मीन्स परपेंडिकुलर, जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ही जो नॉर्मल लाइन होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसको हम परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। अब इस एंगल और ये एंगल, जिस एंगल से लाइट आ रहा है और जिस एंगल से रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, तो नॉर्मल से देखेंगे तो इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? हमारा टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके क्या लॉ है? तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे is equal to angle of refracted ray। मीन्स जो भी एंगल इंसिडेंट रे का होगा वो इक्वल होगा जो एंगल रिफ्लेक्टेड होगा। मीन्स जिस एंगल से, मीन्स जिस लाइन से इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, अगर हम नॉर्मल से देखेंगे मीन्स जिस पॉइंट से जा रहा है उस पॉइंट के नॉर्मल से देखेंगे जो कि नॉर्मल परपेंडिकुलर है उस प्लेन के या फिर सरफेस के, तो उस नॉर्मल से देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे का जो भी एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से इक्वल होगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स जो इंसिडेंट का एंगल है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इस रिफ्लेक्टेड के एंगल से इक्वल है। इंसिडेंट रे को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिफ्लेक्टेड रे को आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे के एंगल जो होंगे इक्वल होंगे रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब सेकेंड क्या है? जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मीन्स एक ही प्लेन पे होगा। जो इंसिडेंट रे है जो आ रहा है उसका प्लेन जहाँ पे आ रहा है उसका प्लेन, और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है वो भी आप देखिए, और जहाँ ये जो नॉर्मल है वो भी, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे कर रहा है। मीन्स ये क्या है? एक प्लेन है, चाहे जिस प्लेन पे लाइट रिफ्लेक्ट करता है उसको भी आप करके देख सकते हैं। तो ये एक ही प्लेन है, तो ये तीनों जो होगा एक ही प्लेन पे लाई करेगा। तो सेकंड लॉ क्या है? Means incident ray, reflection ray and normal lie on the same plane। प्लेन या फिर सरफेस जो भी है जिस पे वो आ रहा है, टकरा रहा है, तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, जिसको आप देख भी सकते हैं या फिर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे मिरर में टॉर्च को ऑन कीजिए तो टॉर्च का जो इंसिडेंट रे जाएगा और जो रिफ्लेक्ट करके जाएगा
उसका कोई परपेंडिकुलर होगा, मीन्स उसके एक परपेंडिकुलर होंगे, तो वो तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे कर रहे हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मिरर में ही कर रहे हैं, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे होंगे। अब इंसिडेंट रे का जो भी एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे का जो भी एंगल है वो इक्वल होगा जब हम नॉर्मल से देखेंगे, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट रे को आई से एंड रिफ्लेक्टेड रे को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स जो लाइट रिफ्लेक्ट करते जा रहा है उसके ये लॉ है, जो कि दो लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो हम आप इस चैप्टर में अभी मीन्स इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि लाइट क्या है। लाइट इज समथिंग विच अलाउ टू सी समथिंग्स, लाइट कुछ ऐसा है जो हमें अलाउ करता है कुछ भी चीज़ देखने के लिए। वी कैन सी समथिंग बिकॉज ऑफ लाइट, हम कुछ भी चीज़ देखते हैं लाइट की वजह से ही देखते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर आप डार्क रूम में चले जा रहे हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप देख नहीं सकते। अब हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जिनकी खुद की लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जस्ट लाइक सन, स्टार्स, ओके। और जिन ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन लुमिनस या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या फिर थिंग्स जो हो गए, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब के पास खुद की लाइट नहीं होती है बट फिर भी हमें दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन आता है उस चीज़ पे, इसलिए हमें वो दिखता है और रिफ्लेक्ट होके जो व्यूअर है उन तक वो लाइट पहुंच रहा है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। अब रिफ्लेक्ट करता है लाइट तो उसके कुछ लॉज हैं, क्या है? दो लॉ है। फर्स्ट है कि एंगल जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन रे है एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पे वो तीनों लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।